हेलो व्यूअर्स। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ा था कि एसेसरी डक्ट्स क्या है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से एसेसरी डक्ट्स हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेसरी ग्लैंड्स। अगर प्रीवियस लेक्चर को आप देखें तो उसमें हमने ये बात की थी कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि इन टेस्टिस में स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, तो वो स्पर्म जो है फिर इन ट्यूब्स के जरिए या इन एसेसरी डक्ट्स के जरिए बाहर आते हैं। यहाँ पे एपिडिडमस को आते हैं। एपिडिडमस में वो 15 to 20 डेज तक स्टे करते हैं, मैच्योर होते हैं एंड गेन्स द एबिलिटी टू स्विम। फिर एपिडिडमस से यहाँ आते हैं, इस वास्ट डिफरेंस को, इस डक्ट को आते हैं स्पर्म, ऐसे आते हैं यहाँ पे इस एजैकुलेटरी डक्ट की तरफ जब स्पर्म आते हैं। फिर हमने बात की थी कि स्पर्म का पाथवे ये है, इस रास्ते से स्पर्म जो है बॉडी से बाहर निकलेंगे। लेकिन एक बात याद रख ले कि ये स्पर्म अकेले बाहर नहीं निकलते। ये स्पर्म सेल्स जो है अकेले बाहर नहीं निकलते, बल्कि इसके साथ कोई लिक्विड मीडियम होता है जो इस स्पर्म को कैरी करता है इस पाथवे से और उसे बाहर कैरी करता है बॉडी से। तो वो चीज़ क्या है, कलेक्टिवली जो बॉडी से जो चीज़ बाहर आती है यहाँ पीनस से, तो उसे हम कहते हैं सीमन। तो अब सीमन क्या चीज है? सीमन हमारे पास स्पर्म सेल्स प्लस द सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ग्लैंड्स है उसको हम कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, और उसकी सिक्रीशन को, ये जो ग्लैंड्स है इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को हम कहते हैं एसेसरी सिक्रीशंस या एसेसरी ग्लैंड सिक्रीशंस। जब ये एसेसरी ग्लैंड सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिल जाए तो ये हमारे पास बनाता है सेमन। तो अब हमारे पास मेन 3 टाइप्स ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है, ये देखें, ये है सेमिनल वेसिकल, दूसरी नंबर पर है प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड नंबर पर है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। इन ग्लैंड्स की पोजीशन को देखते हैं कि ये ग्लैंड्स कहाँ पर लोकेटेड है। ये सारा जो है ये हमारे पास ये एब्डोमिनल या पेल्विक कैविटी है। ये टेस्टिस पेल्विक कैविटी से बाहर है। अब देखें, ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का ये वाला हिस्सा जो है ये एंटीरियर पोर्शन है, ये वाला जो है ये पोस्टीरियर पोर्शन है। तो यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे टू ग्लैंड्स है जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। एक वाला ये है, एक एसेसरी ग्लैंड ये है और ये एक ये है, और इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो क्या है, सेमिनल वेसिकल। फिर सेमिनल वेसिकल के पोस्टीरियर साइड पे एक वॉलनट शेप ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास सिंगल ग्लैंड है। सेमिनल वेसिकल्स 2 ग्लैंड थे, प्रोस्टेट ग्लैंड्स 1 ग्लैंड है। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे या इसके नीचे जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स है। ये बल्ब शेप ग्लैंड्स है और 2 इन नंबर है। ईच एक यूरेथ्रा की एक साइड पे और दूसरा दूसरी साइड पे, और कहाँ पे, प्रोस्टेट ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। तो ये मेन 3 ग्लैंड्स है जिसे हम कहते हैं एसेसरी ग्लैंड्स, और ये कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं विच कैरी द स्पर्म और नरिश भी प्रोवाइड करते हैं। अब इन ग्लैंड्स को एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि ये ग्लैंड्स आखिर में क्या चीज है और इसकी सिक्रीशंस क्या है। तो पहले नंबर पर हमारे पास है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स हमारे पास एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये है कि दे हैव प्रॉपर डक्ट्स, और ये अपनी सिक्रीशंस जो है उन डक्ट्स में डालते हैं, यानी डक्टेड ग्लैंड्स है। ये देखिए, ये सेमिनल वेसिकल्स है, तो ये इसमें जो
इसका जो फ्लूइड है, जो सिक्रीशन है, वो ये इस डक्ट में, ये वाला जो डक्ट है, इस डक्ट में अपनी सिक्रीशन को डालता है। तो सेमिनल वेसिकल्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी बात, इट इज इन द पाम ऑफ पेयर्स। जिस तरह मैंने कहा कि दीज आर टू इन नंबर, तो एक इस साइड पे है, दूसरा इस साइड पे है। एंड लोकेटेड पोस्टीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी एंटीरियर साइड ये है और ये इसका पोस्टीरियर साइड है। तो यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर साइड पे ये दोनों मौजूद है। और ये जो सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं वो है अल्कलाइन फ्लूइड। अल्कलाइन हम कहते हैं बेसिक को। बेसिक फ्लूइड है यानी जिसका पीएच जो है 7 से ज्यादा हो, उसको हम कहते हैं अल्कलाइन फ्लूइड। ये सेमिनल वेसिकल अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसका नाम है सेमिनल फ्लूइड। इस ग्लैंड की वजह से इसे कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड अल्कलाइन सिक्रीट करता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जिस तरह आपको पता है कि हर चीज का एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होता है या ऑप्टिमम पीएच होता है हर चीज का, तो स्पर्म के लिए जो पीएच रिक्वायर्ड है तो वो स्लाइटली बेसिक पीएच है, यानी अल्कलाइड पीएच स्पर्म के लिए जरूरी है। अगर पीएच थोड़ा भी एसिडिक हो जाए तो स्पर्म की हेल्थ पे असर पड़ता है और स्पर्म जो है, स्पर्म की हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये सेमिनल वेसिकल्स की जो सिक्रीशन है दे आर अल्कलाइन इन नेचर, मींस इसका पीएच जो है वो 7 से ज्यादा है। अगर सेमिनल फ्लूइड की हम देखें कि ये सेमिनल फ्लूइड किस चीज से बना है या कंपोजिशन इसकी क्या है, तो सेमिनल वेसिकल्स में हमारे पास फ्रक्टोज है, फाइब्रिनोजेन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कोगुलेटरी एंजाइम्स यानी वेसिकुलेस है, और इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट है। तो ये तो सेमिनल वेसिकल्स की कंपोजिशन है कि इसमें फ्रक्टोज है, फाइब्रिनोजेन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कोगुलेटरी एंजाइम्स यानी वेसिकुलेस है और प्रोस्टाग्लैंडिन है। ये सब कंबाइन होकर सेमिनल फ्लूइड बनाता है। अब इस सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये सेमिनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। अब इस सेमिनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है? अगर हम देखें तो मैंने स्टार्ट में बताया कि स्पर्म के साथ कुछ वाटरी फ्लूइड या कुछ फ्लूइड सब्सटेंसेस या वाटरी सब्सटेंसेस बाहर निकलता है, तो वो असल में मैंने बताया कि एसेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस है। और फिर मैंने ये बात की कि 3 मेन एसेसरी सिक्रीशंस है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और एजैकुलेटरी ग्लैंड। अब उस वाटरी फ्लूइड में इस सेमिनल वेसिकल्स का कितना परसेंट स्पर्म के साथ आता है? तो देखिए, सेमिनल वेसिकल्स एड 60% फ्लूइड टू द सेमन। सेमन में जितना भी फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100% सेमन है, तो इसका 60% जो है वो कहां से आता है? वो सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन से आता है। फिर हमने बात की कि इसमें फ्रक्टोज है और कुछ अदर फ्रक्टोज है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इन चीजों का क्या फंक्शन है? फ्रक्टोज एंड अदर सब्सटेंसेस नरिश द स्पर्म। ये फ्रक्टोज क्या चीज है? ये कार्बोहाइड्रेट्स है और इसके साथ साथ कुछ अदर सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर हम एस्कॉर्बिक एसिड ले लें तो ये क्या करती है? इसका फंक्शन ये है कि ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, यानी स्पर्म को खुराक जो है प्रोवाइड करती है। फिर इसमें फाइब्रिनोजेन है। अगर हम फाइब्रिनोजेन को देखें तो फाइब्रिनोजेन चेंज द सेमन इनटू कोगुलेटम या कोगुलेटरी स्ट्रक्चर देता है या इनटू ए कोगुलम सून आफ्टर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के बाद स्पर्म जो है या सेमन जो है वो एक कोगुलम या क्लॉट की स्ट्रक्चर जो अपनाता है, तो वो किस वजह से होता है? वो है दैट इज बिकॉज ऑफ फाइब्रिनोजेन। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन इसमें प्रेजेंट है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनहांसेस स्पर्म मोटिलिटी, दस हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन।
हमने ये बात की थी कि एपिडिडमिस में स्पर्म जो है गेन्स द एबिलिटी टू स्विम, यानी मोटाइल हो जाता है स्पर्म, लेकिन सेमिनल वेसिकल्स की जो सिक्रीशन है उसमें हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है उसकी मोटिलिटी को इन्हांस करता है, यानी बढ़ाता है, उसकी मोटिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। सो जब ये सेमन यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पर्म पहुंच गए तो इस रीजन में ये सेमिनल वेसिकल्स जो है अपनी सिक्रीशंस इसके साथ मिलाता है और ये फिर आता है यहाँ पे। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस को इन सेमन्स के साथ मिलाता है और ये सेमन जो है इस रास्ते, इस यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर आते हैं। जब ये सेमन मेल के पेनिस से बाहर निकलते हैं और फीमेल के वेजाइना में एंटर करते हैं तो वहां पे फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि ये स्पर्म जो है ये स्विम करे और फीमेल में जो ओवम है वहां तक पहुंचे। तो ये एबिलिटी कौन एनहांस करता है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन एनहांस करता है, जो कि सेमिनल फ्लूइड का पार्ट है या सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट है, and that seminal fluid is secreted by seminal vesicles। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का स्पर्म मोटाइल ना हो, वो बस एक जगह पे पड़े रहते हैं, तो हम एक को अगर हम देखें तो वो मोटाइल नहीं है, वो तो अपनी जगह पर प्रेजेंट होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है कि स्पर्म मोटाइल हो, वो स्पर्म मूव करे एक की तरफ। तो अगर किसी का स्पर्म मोटाइल ना हो तो फर्टिलाइजेशन होगी? नहीं होगी। तो ये फर्टिलाइजेशन को कौन एनहांस करता है, या स्पर्म की मोटिलिटी को कौन एनहांस करता है, या फर्टिलाइजेशन में जो हेल्प प्रोवाइड करता है वो किसका काम है? प्रोस्टाग्लैंडिन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।